जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है एसएससी जीडी से। एसएससी जीडी बहुत सारे कैंडिडेटों का ड्रीम होता है, वो सोचते हैं कि यार कब इसकी वैकेंसी आए, कब हम फॉर्म अप्लाई करें और कब हम देश के जवान बने। तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ प्यारे साथियों कि यदि आप एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में लग जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इसी तरीके से हमने बीएसएफ का वीडियो बना दिया है, सीआईएसएफ का हमने वीडियो बना दिया है और आज हम बना रहे हैं सीआरपीएफ के बारे में। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा सीआरपीएफ के जवानों को क्या काम करना पड़ता है, बीएसएफ के जवानों को क्या काम करना पड़ता है, सीआईएसएफ के जवानों को क्या काम करना पड़ता है। और इसका वीडियो आपको आज ही शाम को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा ताकि वो वीडियो आपको तुरंत मिले और आप फॉर्म भरने से पहले प्रायोरिटी बेस पर सेलेक्ट कर सके कि आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए। मतलब आपको सीआईएसएफ के लिए अप्लाई करना चाहिए या सीआरपीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी में अप्लाई करना चाहिए या बीएसएफ को करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक सीआरपीएफ के जवान की सैलरी स्लिप तैयार होती है, उसको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और फर्स्ट मंथ की मतलब पहले महीने की कितनी क्या सैलरी रहने वाली है। ये जो सैलरी स्लिप है वो बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में जाना चाहते हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो, तो आपको पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी को जानने से पहले मैं आपको इसका जो बेसिक है ना वो समझाने वाला हूं। तो एसएससी जीडी में जो सीआरपीएफ है वो एक 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे स्केल इनका 5200 रुपए से लेकर 20200 रुपए तक होता है। इनका बेसिक पे 21700 रुपए से शुरुआत होकर 69100 रुपए तक होता है। यह बिल्कुल बेसिक जानकारी थी किसको लेकर, एसएससी जीडी सीआरपीएफ को लेकर। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इनकी सैलरी तैयार होती है। प्यारे साथियों, जब आप एसएससी जीडी में बीएसएफ में लगोगे, सॉरी सीआरपीएफ में लगोगे, तो आपका जो पहले महीने का बेसिक पे वो 21,700 रुपये रहेगा। चाहे आप बीएसएफ में जाओ, चाहे सीआईएसएफ में जाओ, चाहे आईटीबीपी में जाओ, चाहे एनआईए में जाओ, किसी में भी एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल है उसमें आप चाहे किसी में भी सेलेक्ट हो, आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बिल्कुल सेम 21,700 रहने वाला है। डीए डीएनएस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। महंगाई को बढ़ते हुए ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, महंगाई भत्ता का अलाउंस जारी किया है। ठीक है, अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट आपको जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाती जा रही है। पहले ये जो महंगाई भत्ता था, जो डीएनएस अलाउंस था, वो मात्र 42% मिलता था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 46% कर दिया है। तो अब जो आपको ये जो डीए मिलने वाला है वो 46% मिलेगा। बेसिक पे 21,700 रुपये का यदि मैं 46% कैलकुलेट करता हूं तो ये निकल कर आता है 9,982 रुपये। उसके बाद में हम HRA के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सीआरपीएफ में लगोगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपको जो HRA वो 9% के अकॉर्डिंग मिलेगा, बाकी आपको 18% भी मिल सकता है और आपको 27% भी मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेटों को केवल 9% ही मिलेगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग केवल इसी एरिया में रहेगी ज़्यादातर कंडीशन में जहाँ पर आपको 9% HRA मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन होंगी, कुछ कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको 27% HRA भी मिलता है और 18% HRA भी मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा आपको 1800 रुपये महीने का। डीए और टीए मिलेगा आपको 756 रुपये का। राशन मनी अलाउंस के तौर पर मिलेंगे आपको 3,810 रुपये। रम अलाउंस मिलेगा आपको 248 रुपये का। सोप टॉयलेट अलाउंस मिलेगा आपको 45 रुपये का। और एक सबसे बड़ा जो आपकी सैलरी में एक तरीके से उछाल लाने वाला है वो है रिस्क अलाउंस। अब देखो यहाँ पर जो आपका रिस्क अलाउंस है वो 9,000 रुपये से लेकर
18,000 रुपए के बीच में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर हमने 17,000 कैलकुलेट किया है रिस्क अलाउंस को। यदि आपकी ड्यूटी नक्सली एरिया में रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो रिस्क अलाउंस वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। आपको कितना रिस्क अलाउंस मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस एरिया में है, कितने ज़्यादा खतरनाक एरिया में आपकी पोस्टिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये रिस्क अलाउंस। तो आपको 17,000 रुपए का रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है ना, वो कितनी बनने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। अब हम डिडक्शन के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा, जो आपका बेसिक पे और डीएम दोनों का 10% अमाउंट होता है। तो आपका एनपीएस बनता है प्यारे साथियों 3,081 रुपए का। सीजीईजीआईएस के आपके 60 रुपए कटेंगे, तो टोटल कटौती होगी आपकी 3,141 रुपए की। अब हम डिस्कस करते हैं पहले महीने की सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो प्यारे साथियों, सीआरपीएफ में लगने पर आपका पहले महीने का जो रिस्क अलाउंस है 17,000 रहेगा। पहला महीने का आपका जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगा 57,294 रुपए। कितना बन रहा है? 57,294 रुपए आपका पहले महीने का ग्रोस सैलरी बनेगा। और यदि मैं कटौतियों को काट कर बात करूं, जो आपकी नेट सैलरी है वो पहले महीने की बनने वाली है 54,153 रुपए। एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है प्यारे साथियों। आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी बन रही है? 54,153 रुपए आपकी पहले महीने की सैलरी बन रही है। एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। आपके अंदर एक बहुत ही शानदार वाला मोटिवेशन आया होगा कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो हमें यहां पर जाना ही है और मस्त तरीके से देश के लिए सेवा करनी है। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, यही एक ऐसी नौकरी है जहां पर आपको दिल से हर कोई रेस्पेक्ट भी देगा, आपको बहुत अच्छा खुद को भी प्राउड फील होगा कि हम देश के लिए नौकरी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी बहुत प्राउड होगा कि आपका बच्चा देश के लिए सेवा कर रहा है। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से प्रमोशन होंगे। और जब रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तब भी प्यारे साथियों बैग भर के रुपए नहीं लेके आओगे, बोरा भर के रुपए लेके आओगे। तो ओवरऑल सारा सब कुछ सीन है। आज से जबरदस्त तरीके से लग जाओ तैयारी में, पूरा मिशन बनाकर कि हमें हर हाल में यहां पर सिलेक्शन लेना ही लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।